बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड गर्ल्स पेपर जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था उसके पार्ट नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस पार्ट की बात की जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने दोनों पार्ट को कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम फर्दर क्वेश्चन को डील करेंगे कि 25 से 20 मिनट के स्लॉट के अंदर जितने क्वेश्चन कवर हो सके उन्हें कवर करेंगे। तो उससे पहले तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियो फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की और डिफरेंट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के जो है वो इंपॉर्टेंट लेक्चर की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपने लेक्चर पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन। ठीक है, तो जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी है या फिजिकल क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है, उससे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं सेकंड ईयर। तो बेसिकली अगर बात करें तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कवर कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में से लिए गए हैं, वेक्टर में से। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करें, तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि दूसरे पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, उसके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहां पे लिख लूंगा कि ए, यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं उस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी चीज मैंने वेक्टर लिख ली है। अब वेक्टर है, वेक्टर के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख देता हूं। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है एंगल। एंगल कहां पे है, थीटा के साथ। तो मेरे पास फॉर्मूला जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एज वेल एज बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं यहां पे इस पूरे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे कॉस का इनवर्स। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2i माइनस जे प्लस 5k और बी की वैल्यू क्या है 3i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस के। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड मीन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स का स्क्वायर, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो माइनस साइन है वो स्क्वायर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्दर cos इनवर्स i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ठीक है, और डिवाइड के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 4 30। यहाँ पे जाएगा 130 मल्टीप्लाई विद 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा -5 -1 -6 प्लस 6 आ जाएगा 0। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय कोई टर्म, लेट्स सपोज ये आ रहा है जो भी 330। ठीक है, तो 0 को जब किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 0 कहां पे होता है। ठीक है, तो जिसका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि cos 0 सॉरी अभी हम लिखा cos इनवर्स ऑफ 0, तो क्वेश्चन में कैलकुलेटर पे कर लेते तो आई थिंक सो मेरा इसका आंसर आएगा 1। देख लेते फिर भी, तो जब हम इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे यानी शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ 0, मेरे पास आंसर आ रहा है 90। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये थी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें लिखा हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर हु वर्टेक्स आर -1 2 3 -1 2 3 एंड 1 2 -3। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ क्योंकि डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है कि ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को कह देता हूं ये a है, ये b है
एंड ये सी है। तो मैं कह देता हूं कि मेरे पास आ जाएगा ए बी फाइंड कर लेता हूं, ठीक है, जो कि मेरे पास बेस हो जाएगी, एंड ए सी फाइंड कर लेता हूं जो मेरे पास हाइट हो जाएगी। अब ए बी और ए सी को मैंने फाइंड करना है यूजिंग पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मूला नीचे वाले में भी अप्लाई होगा। तो पहले मैं ए बी को फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। ए बी के अंदर मैंने फाइंड करना है, ए बी के अंदर x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये i, ठीक है। फिर y2 -2 -2 j, फिर z2 कितना हमारे पास 3 माइनस 3k, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i -4j प्लस 0k, ठीक है। इसी तरह मैं ए सी को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0i, ठीक है, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 4j, ठीक है, -3 -6k, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ, इसके अंदर पुट कर लेता हूं वैल्यू, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये तो सिंपल मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर का फॉर्मूला डाला था। अब विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय 2 AP मल्टीप्लाई AC, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे i j k, क्योंकि दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर डॉट प्रोडक्ट तो हम i को i से मल्टीप्लाई करते थे, j को j से और k को k से। जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ab की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये 2 -4 एंड 0, और AC की 0 4 एंड -6, 0 4 एंड -6, ठीक है। जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 2 ऐसे चीज आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। आप पहली रो के लिए करेंगे तो पहली रो की दूसरा कॉलम गया तो हमारे पास आ जाएगा -6 -4, तो कितना आ जाएगा -24 प्लस 24, इसको 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब दूसरे के लिए करेंगे, ठीक है, जो चीज आपको आती होगी तो मैं डायरेक्टली कर देते जा रहा हूँ -j, ठीक है। तो पहली रो गई एंड दूसरा कॉलम गया, तो 2 मल्टीप्लाई -6 -12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0, फिर k के लिए कर देते, ठीक है। अब k के लिए क्या करेंगे कि पहली रो गई एंड तीसरा कॉलम गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस k, 2 × 4 8, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 24i 12j एंड 8k। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से सबको तो आ जाएगा 12i प्लस 6j प्लस 4k। तो बेसिकली मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं रेस कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड टू नंबर हुज हार्मोनिक मोशन इज 24 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 6। तो हार्मोनिक मोशन भी हमारे पास गिवन है और ज्योमेट्रिक मोशन भी गिवन है। तो हार्मोनिक मोशन हमारे पास कितना है और ज्योमेट्रिक मीन कितना है लिख लेते हैं यहाँ पे। गलत कर दिया। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास हार्मोनिक मीन ही गिवन है। हार्मोनिक मीन मेरे पास कितना है 24 डिवाइडेड बाय 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 6, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है √a × b, जो किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। और अगर मैं हार्मोनिक मीन की वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास होता है 2ab a प्लस b डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा। तो मेरे पास इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास ab की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा √ab = 6, दोनों साइड में स्क्वायर ले लूंगा तो आ जाएगा ab = 36, ठीक है। अब ab की वैल्यू मेरे पास आ गई 36, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 की बात करता हूं, इसी वैल्यू को इंपोर्ट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जब इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इंपोर्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा होता है ab, तो ab की वैल्यू कितनी है 36। तो हार्मोनिक मीन बन जाएगा 2ab a + b = 24 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर देखा जाए तो ab हमारे पास कितना आ गया 36। तो यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 36।
ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर फर्दर करें 5 को तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, 5 मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू 24 इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा। तो अगर हम 22 के टेबल की बात करें तो 22 का टेबल करता है क्योंकि 12 2 है 24 एंड 12 6 द 72, 2 1 द 2, 2 3 सा 6। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 3 द 15 ए प्लस बी, यानी हमारे पास आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूं, और एक इक्वेशन मेरे पास थी ए बी इज इक्वल टू 36। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ए और बी के अंदर फाइंड करना था, दोनों की दोनों मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, तो ऊपर वाली इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो क्या हो जाएगी 15 माइनस बी, और नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। जब नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 15 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 36। तो मेरे पास आ जाएगा 15 माइनस बी का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसको फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -36 प्लस 15। तो मेरे पास कितना बचता है, अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा होगा। तो बेसिकली बी के हमारे पास, तो यहाँ आगे 15 में 36 निकालेंगे तो वहां पर 21 आ जाएगा, -21। जब यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √21 के साथ प्लस और माइनस, तो एक आंसर मेरे पास आ जाएगा प्लस √21 और एक आ जाएगा -√21। ठीक है, अब बी का आंसर आ गया। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर इसके अंदर। ठीक है, इन लेट्स को मेरे पास ए की वैल्यू पता है तो इसके अंदर मैं पुट कर लूंगा तो मेरे पास ए का भी आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली थे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, तो इसको मैं रेस कर लेता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट नंबर 2 है, ये हमारे पास मैं आपको बताया तो कहां से उठाया गया, तो वहां से आपने खुद कर लेना है क्योंकि वैसे वीडियो में तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 6.11 पंजाब बोर्ड की बुक से उठाया गया। ठीक है, उसके अंदर से आपने देख लेना है केपीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 बनता है और जो है एक्सरसाइज 4.4, और पंजाब बोर्ड की बुक का चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.11 में से बुक क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, जिसके अंदर हमने मैथमेटिक सीरीज फाइंड करनी, तो हम पहली वाली सीरीज को अदा कर लेंगे, दूसरी वाली सीरीज को अदा कर लेंगे, फिर इसके लिए हम समीशन फाइंड करेंगे। इजी क्वेश्चन है तो आपने खुद ट्राई कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं परमुटेशन क्वेश्चन है तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास अब यहाँ पे n हो और यहाँ पे r, तो परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है कि ऊपर जो टर्म होता है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई p की पावर n और नीचे 3, तो अगर उसके बाद इक्वल टू 4 p की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। अगर इसमें सॉल्व करूं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इक्वल टू के साथ सॉल्व करूं तो 4 ऊपर आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आप इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फर्दर देखा जाए, ऊपर आ रहा है n के फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो मैंने नेचुरल टर्म से काट रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा n, फिर n में से एक माइनस कर देंगे तो n1 हो जाएगा, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 का फैक्टोरियल तक हम स्टॉप कर देंगे। इस तरह डिवाइड में आ रहा था n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इस साइड को सॉल्व करूं तो मेरे पास 4 हैशट्रीज आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे नीचे क्या आएगा -2, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा -2 तक, तो आ जाएगा पहले n प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर n में से एक माइनस कर देंगे तो n आ जाएगा, फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में फिर क्या आ जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आ गया। अब मैं कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है,
अगर देखा जाए तो n-3 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग चीजें आ जाएंगी वो क्या आ जाएगा। तो बेसिकली जो रिमेनिंग चीजें रह जाएंगी यहाँ पे उनको मैं उधर लिख लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 5 n-1 and n-2, और अगर लेफ्ट साइड के देखिए बात कीजिए तो 4 n+1। ठीक है, बेसिकली सॉरी यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल डाला था, फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आता, n+1 n और n-1, तो बेसिकली n-1 भी आता है। ठीक है, लिख लेता हूँ, फिर कटिंग कर लेता हूँ। तो n-1 से कट जाएगा, n से कट जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग थिंग क्या आती है 5n-2 एंड इस साइड 4n+1। तो इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5n-10 4n+4। ठीक है, तो 5n-4n 10+4, तो n इज इक्वल टू कितना बन जाता है 14। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फर्दर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व किया जो कि पार्ट नंबर 3 था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, आपने जो जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते इस पूरी पेपर के अंदर से, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, या फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का या कंप्यूटर का, तो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर हमें जाके कांटेक्ट कर लेना, तो इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बना लेंगे। उसके अलावा आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर आवर क्लासेस। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हम बोर्ड के अंदर पूरे चैप्टर को समझाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फिजिकल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।